हेलो जी, गुड मॉर्निंग। मैं सालू आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सालू की दुनिया में। कैसे हैं आप सभी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अदरक वाली चाय लेके हाजिर हूँ आप लोगों के लिए। और मैं इतना खुश हूँ इसलिए कि बाहर बैठ के एडिटिंग कर रही हूँ और भैया इतनी अच्छी वाली हवा चल रही है कि पूछो मत। एकदम मतलब मन खुश हो गया है। आज ये ताज़ा खबर आप सभी को बता रही हूँ ना, कुछ नया है ना। अब नहीं बोल रही गर्मी है ठंडी है तो बहुत अच्छी सी हवा चल रही है। लेकिन अभी थोड़ी देर में जो है जो हमारे मच्छर मौसा है ना वो आ जाएंगे। इसके बाद इस हवा का कोई मतलब नहीं है, यहाँ से भागना पड़ेगा क्योंकि मच्छर तो भर भर के हैं। एक एक देखो, एक आ गया मेरे पास। अब कैसे आप सभी को दिखाऊं? मैं तो एडिटिंग कर रही हूँ, है ना। और इसके बाद फिर से भी बोलूँगी, जिनको नहीं पसंद है ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। और मुझे जो क्लीनिंग की वीडियो होती है ना उसे मुझे बीच में ऐड करना पड़ता है, तो आप लोग वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं। अगर नहीं मैं ऐड करूँगी तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। बाद में वही 1-2 दिन बाद वो वीडियो डिलीट हो जाएगी, नहीं फिर बाद में कुछ दिन बाद हो जाएगी, तो फिर कोई मतलब नहीं होता है। आप सभी लोग कई बार देखो मेरे उस बड़े वाले चैनल पर कई सारे लोग बोलते हैं कि प्रिया जी आपकी ये वीडियो नहीं मिल रही, वो वीडियो नहीं मिल रही। तो उसमें मैं नहीं कुछ कर सकती, यूट्यूब ही करता है। उसकी जो मर्ज़ी होती है वही करती है। तो मुझे भी बड़ा बुरा लगता है कि इतनी मेहनत से मैंने एडिट किया, रिकॉर्ड किया, इसके बाद वो वीडियो नहीं रहती तो बहुत ही बुरा लगता है। तो इसलिए तो यहाँ पे बनेगी बैगन की कलौजी। अच्छा, फिर से मैं कलौजी बोल रही हूँ। कई सारे जगह पे मतलब लोग इसको भरवा बोलते हैं, है ना। तो उस दिन जब मैंने बोला था तो किसी ने मुझे बोला कि बना रही हो बैगन का भरवा और बोल रही हो कलौजी। तो हमारे यहाँ कलौजी ही बोलते हैं, तो हम लोग वही, अब आसान पड़ता है बोलना, है ना। जो आपके यहाँ का भाषा होता है, जैसे जो भी जिस लैंग्वेज में आप बात करते हैं वो आसान होता है, तो इसलिए हम बोलते हैं कलौजी। हमारे यहाँ कलौजी ही बोली जाती है, तो इसलिए। और बनाएंगे बैगन का। और बस ऐसे ही, अभी गर्मी का मौसम है ना, कुछ भी कोई भी सब्ज़ी समझ में नहीं आती है। या तो मतलब सबसे अच्छी तो लगती है हरी सब्ज़ी, और इसके बाद बाकी तो कुछ समझ में नहीं आता। वैसे भी हमारे घर में तेल मसाले लोग कम खाते हैं, तो मैंने दाल चावल के साथ बनाया था। और इसके बाद शाम को रोटी के साथ भी खाए थे, क्योंकि मतलब एक साथ इतना नहीं ख़त्म हो सकता, क्योंकि मैंने ज़्यादा बना लिया था अपने परिवार के हिसाब से। और लोग एक एक खाएंगे तो कितना, है ना। तो और इसके बाद फिर वही मेरी सफाई अभियान शुरू होती है। ये तो सुबह शाम दोनों टाइम की है, लेकिन सुबह में जो है कई बार ऐसा होता है कि जब हम झाड़ू लगाते हैं तो मतलब अंधेरा सा रहता है ना। तो इसलिए वीडियो रिकॉर्ड करने में कोई मतलब नहीं होता, तो मैं शाम को ही करती हूँ। और कई बार ये हो जाता है कि लेट भी हो जाता है, मतलब बहुत लेट हो जाता है। लेट नहीं, बहुत लेट हो जाता है, क्योंकि अभी छुट्टी है। तो सुबह हम उठते तो हैं, लेकिन सुबह उठते हैं उसके बाद हम फिर सो जाते हैं, क्योंकि कहीं किसी को जाना नहीं है। तो सुबह क्या करना है, सुबह पानी आता है, फिर हम पानी भरते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। अब सो जाते हैं तब जब दूध वाले भैया आते हैं वो गेट खटखटाते हैं, इसके बाद तब उठ जाते हैं। तो और कई बार तो उठ जाते हैं जल्दी। ऐसा नहीं है, मतलब डेली का वही नहीं है कि हाँ एक ही टाइम है भैया सोते रह जाओ सोते रह जाओ। कई बार सो जाते हैं, कई बार उठ जाते हैं। लेकिन वीडियो हम शाम को ही रिकॉर्ड करना चाहते हैं, क्योंकि सुबह में अगर उजाला हो तो सही है, और उजाला नहीं रहता है, अंधेरा रहता है, तो वीडियो क्लियर नहीं होती है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसलिए, और चाहे जो भी कर लो, जितना भी मर्ज़ी कर लो, मतलब धूल मिट्टी आ ही जाएगा। लगता नहीं है कि हाँ मतलब यहाँ सुबह में झाड़ू लगी हुई है। इसीलिए साड़ी जो है जितनी भी मतलब सभी गाड़ियाँ निकाल के बाहर कर दी गई हैं, क्योंकि यहाँ धुलना भी है मुझे। तो इसलिए जब खड़ी होती है, इधर बाइक खड़ी होती है, इधर स्कूटी होता है, उधर साइकिल होता है, तो फिर धुलने में बड़ी परेशानी होती है और सारा धूल मिट्टी रह जाता है। इसलिए उसको बाहर कर देते हैं तो फिर आसानी हो जाती है। तो बस बड़ी अच्छी हवा चल रही है। मैं तो यही सोच सोच के खुश हूँ। यहाँ पे बैठी हूँ, अभी मच्छर नहीं आ रहे हैं। लग रहा है कहीं गए हैं निमंत्रण में। अभी एक दिखे थे और वो भी कहीं गायब हो गए। तो मुझे लग रहा है भैया ये लोग भी अपना निमंत्रण में गए हैं कहीं, और इसलिए अभी मैं थोड़ा सुकून से बैठी हूँ यहाँ पे।
और ये पौधे हमारे, मैंने कई बार आप सभी को दिखाया था ना कि मैंने बहुत सारा पौधा लगाया था, लेकिन उसमें से दो पेड़ ही निकले हैं। बाकी सारे कहाँ गुम हो गए कुछ पता ही नहीं है, सभी सूख गए मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी इतनी गर्मी पड़ रही है, जबकि टाइम से मैं पानी डालती हूँ। और मैं ही नहीं, घर में जो ही लोग हैं सामने जिसको समझ में आया वही डाल देते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों पौधे नहीं, और बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स उसमें आते जब मतलब हो जाता, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, पौधों का कुछ पता ही नहीं है, क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे मतलब गमले और रखने हैं, जगह भी कम पड़ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि जगह की वजह से। और यही ये भैया बोल रहे हैं कि जगह कम हो गया इसलिए, तो गमला रखा हुआ है, लेकिन अब मिट्टी की वजह से नहीं लग पा रहा है, क्योंकि पहले उसके लिए मिट्टी चाहिए और किसी के पास टाइम नहीं है कि हाँ मिट्टी गमले में भर दें, तो इसलिए। और जब गमला हो जाएगा तो फिर पौधा लगाने में आसानी हो जाएगा, अच्छे से लग जाएगा तब। और मुझे अच्छा लगता है, बहुत तरह तरह के अगर फ्लावर्स लगे हों घर में, तरह तरह के कोई भी पौधे लगे हों तो अच्छा लगता है। और तुलसी माता तो हमारी हरी भरी एकदम गगन मगन है ही, और होना भी चाहिए। ये अगर खुश रहती हैं तो सब खुश है, सब अच्छे हैं, है ना। तो कोई बात नहीं है गाइस, आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा चैनल को, और अच्छा लगता है तभी काम करने में जब सपोर्ट मिलता है ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये 4 ड्राई फ्रूट मैं क्यों रोस्ट कर रही हूँ, तो भाई मुझे बहुत थोड़ा सा सेवई बनानी है। नमन की फरमाइश कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता है, थोड़ी देर में उनका कुछ और रहता है, थोड़ी देर में कुछ और रहता है। मैंने कहा ना, मैं सुबह से शाम तक मेरी टाइम कब ख़त्म हो जाता है पता नहीं चलता। मैं देखती हूँ सभी के पास टाइम होता है, लेकिन मेरा टाइम अधिकतर किचन में होता है, क्योंकि कभी कुछ ऐसे बच्चों को, जिनके घर में बच्चे हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ बच्चे अगर हैं तो यही हाल है सबका। कुछ बच्चे हैं जो मतलब ठीक है, जो बनता है वो खा लेते हैं, और होने भी चाहिए ऐसे बच्चे, लेकिन मेरा बच्चा, मैंने शुरू से आदत ये मैंने बिगाड़ दिया है इसका, तो इस वजह से मेरे लिए प्रॉब्लम होती है कि अगर जैसे कि अभी ये सेवई अगर बना दिया और थोड़ा अगर बच जाता है तो मैं सोचूं दोबारा खा ले, तो ये नहीं खा सकता, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन एक अच्छी आदत ये भी है कि अगर मैं ठीक हूँ तब ये सब नौटंकी इसकी होती है, लेकिन अगर कहीं तबीयत ख़राब हो जाती है तो कोई बात नहीं, कुछ भी खा के बच्चा मेरा काम चला लेगा, तो इसलिए अच्छा लगता है भाई। सही बात है, कुछ लोग होते हैं ऐसे, जैसे मिस्टर जी हैं, वो भी मार्केट में जितनी सब्जियां होंगी ना, वो भी उनको कम पड़ जाती होंगी, मतलब क्या ही बताऊँ, वो भी नई नई खोज करते रहते हैं, आज कौन सी सब्ज़ी बने, आज कौन सी सब्ज़ी बने। तो भैया कहते हैं ना, जैसा बाप वैसा बेटा, तो ऐसा होता रहता है मेरे घर में। ऐसे अक्सर लोग, एक अजूबा है हमारे घर में, मैं किसकी गिनती कराऊँ, मेरे घर में ऐसे ही लोग हैं, कोई ऐसा है तो कोई वैसा है, कोई ऐसा है, किसी का मतलब नाक टेढ़ा है, किसी का मुंह टेढ़ा है, तो किसी का कान टेढ़ा है। अब इसको यही बोल सकते हैं ना, मतलब किसी को एक सब्ज़ी पसंद नहीं आनी है, जितने लोग हैं, तो किसी को भिंडी खानी, किसी को तरोई खानी है, किसी को पनीर खानी है, किसी को कुछ खानी है, इसीलिए भगवान ने मुँह टेढ़ा बना दिया, नाक टेढ़ा बना दिया। मेरी वीडियो देखेंगे तो मेरा ही मुंह टेढ़ा कर देंगे, किसी का क्या मजाल मेरा मुंह टेढ़ा कर दे, जिससे जो मेरा मुंह टेढ़ा करेगा उसका मैं ही ना कर दूं, हिम्मत नहीं है किसी की करने की, मैं बोलूँगी जो सच है ना। गाइस, मेरे बात को जो है दिमाग पे मत लेना, मैं अपने घर में से दिन भर लोगों को चिढ़ाती रहती हूँ और सभी परेशान हो जाते हैं। कोई बात नहीं, मेरी आदत है और मैं ऐसे कुछ भी बोलती रहती हूँ। तो देखो, ये सेवई थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, 2 कटोरी हो गई, मुझे भी खाना पड़ेगा और अच्छी लगती है ना। तो चलो, मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल फ्रेंड एंड गुड।